यह लड़की थोड़ी कठोर है। उसने पूरी मानवता को एक मृत्यु उलटी गिनती संदेश भेजा जिसमें हर व्यक्ति की सटीक मृत्यु का समय लिखा था। शुरू में सब संदेह में थे, लेकिन जब उलटी गिनती 0 पर पहुंची तो कोई भी अपनी नियति से नहीं बच सका। भले ही आप उन चीजों से बचें जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, फिर भी आप मृत्यु से नहीं बच सकते। एक युवा लड़के ने देखा कि उसकी उम्र अभी भी 62 साल बाकी है, इसलिए वह खतरों को चुनौती देता है, लेकिन चाहे वह कितना भी प्रयास करे वह मर नहीं सकता। मृत्यु तिथि वाली लड़की का नाम इया है, जो भगवान की बेटी है। शुरू से ही भगवान कंप्यूटर से मानव दुनिया को नियंत्रित करते रहे हैं। सृष्टि के प्रारंभ में यह एक ऐसी शहर थी जिसमें सब कुछ था, पर वह खाली थी। शहर को रंगीन बनाने के लिए भगवान ने जिराफ को घूमने, मुर्गे को फिल्म देखने और शुतुरमुर्ग को खरीदारी करने भेजा। इससे हलचल हुई, पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इसलिए आदम और हव्वा का जन्म हुआ। मानव समाज के विकास के साथ भगवान ने अपने नाम पर दुनिया भर में युद्ध छेड़े। मानवों का एक दूसरे को मारना भगवान के लिए मनोरंजन बन गया। आधुनिक सभ्यता में भगवान दुर्घटनाओं में रुचि लेने लगे, जैसे विमान दुर्घटनाग्रस्त होना या ट्रेन पटरी से उतरना। उन्होंने मानव संकट नियमावली बनाई, जैसे आदर्श नींद हमेशा वास्तविक से 10 मिनट अधिक होती है, गिरने वाली ब्रेड जेली वाली तरफ गिरती है, टूटने वाला बर्तन नया धुला होता है और कतार में खड़े होने पर दूसरी कतार तेजी से बढ़ती है। इस तरह के व्यवहार से उनकी बेटी इया नाराज थी। इया ने अपने पिता का सामना किया। इया के लिए उसके पिता धूम्रपान करने वाले, शराबी और गुस्सैल थे, जिनमें कोई सम्मानजनक गुण नहीं था। लेकिन घमंडी भगवान आलोचना नहीं सुनते। उन्होंने गुस्से में अपनी बेटी को फटकार लगाई। इस घटना ने इया के मन में दुनिया को बचाने के लिए मानव जगत में जाने का दृढ़ संकल्प पैदा किया। उसने मूर्ति बने अपने भाई यीशु को जगाया। भाई ने उसे सुझाव दिया कि वह मानव जगत में जाकर सुपर न्यू टेस्टामेंट नामक नई पुस्तक लिखे और 6 शिष्यों को खोजे जो उसके 12 शिष्यों के साथ मिले। ठीक 18 का समूह बन गया और 18 माँ का शुभ अंक है। माँ खुशी में मानवता को फिर से शुरू कर सकती है। इया ने शराबी पिता से उनके कार्यालय की चाबी चुरा ली, फिर अभिलेखागार से 6 मानव फाइलें उठा ली। उसके बाद कंप्यूटर से पूरी मानवता के लिए मृत्यु की उलटी गिनती भेज दी। आखिर में इया ने कंप्यूटर को लॉक कर दिया, क्योंकि ऊंचे आसन पर बैठे भगवान के पास कंप्यूटर के बिना कुछ नहीं है। सब कुछ निपटाने के बाद इया अपने भाई यीशु के संकेत पर वॉशिंग मशीन के पास आई, जो मानवता की ओर जाने का एकमात्र मार्ग था, और इया वॉशिंग मशीन के माध्यम से मानवता में आ गई। इया ने विक्टर नामक भिखारी से मुलाकात की और उसे नई बाइबल लिखने के लिए कहा। विक्टर ने इसे यात्रा के साथी के रूप में देखा और सहमत हो गया। फिर वे 6 शिष्यों की खोज में निकले। पहले शिष्य का नाम ऑन्ड्रे है, जिसकी गेहूं रंग की त्वचा और भूरे बाल मोतियों जैसे हैं। उसकी हंसी आकर्षक है। वह सुंदरता की मूरत है, लेकिन अकेली रहती है, जिससे पुरुषों के लिए एक चाहत और महिलाओं की नजर में चालाक समझी जाती है। ऑन्ड्रे को मानव स्वभाव पर संदेह है, क्योंकि 7 साल की उम्र में उसने बायां हाथ खो दिया था, जिससे उसके मन में अनसुलझी गांठ बन गई। इया ने ऑन्ड्रे के लिए सपना बनाया जिसमें वह अपने खोए हाथ से मिल सकी और फिर अगले शिष्य की खोज में निकल पड़ी।